हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा वीडियो नंबर 4 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 साइंस है ना। आई होप आपने ऑलरेडी वीडियो नंबर 1, 2 और 3 देख लिए होंगे, है ना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वीडियो नंबर 4 बच्चों, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं, है ना। और फिर हम बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और वी कैन से रजिस्टर्स, है ना। तो बच्चों हमने ऑलरेडी व्हाट आर रेजिस्टेंस पूरा डिस्कस करा है हमारे प्रीवियस वीडियो में, है ना। तो पहले अगर ये पढ़ना है आपको तो पहले आप वीडियो नंबर 3 जरूर देखें, ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें हमने ओम्स लॉ पढ़ रखा था वीडियो नंबर 3 में, ये आप सबको पता होगा। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, ये पूरी कहानी। फिर इसके बाद हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, किस फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, तो पूरी कहानी हमने पिछली वीडियो में कवर करी है। तो बच्चों पहले वो वाला वीडियो देखना, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, और उसमें फिर हमें दो टाइप के सर्किट्स देखने हैं जनरली, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर जिसमें होता है। डन, क्लियरिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई में 101% आप देखना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आना ही है, फिक्स है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत लॉजिकल, है ना, कंसेप्ट समझ लेना, फिर कैसा भी सर्किट आपको दे दिया जाए आप सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। डन, ओके। चलो बच्चों फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए, आ जाइए, उतरते हैं मैदान में आज के वीडियो के साथ। और बच्चों मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं, जरूरी नहीं है आप पूरा वीडियो वन शॉट देखें। 1 आवर का वीडियो होता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है फोन में बैठे बैठे, है ना। तो आप हाफ एन आवर का वीडियो देख लें, वहां रोक दें, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करें अपना। अगर नहीं 1 घंटे की लाइव क्लास तो ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है ऑनलाइन मोबाइल में देख देख के कभी कभी हेडेक होने लगता है या कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है ना, क्योंकि रेस अपने आंखों में आती रहती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाफ एन आवर का वीडियो देखिए, छोड़ दीजिए वहीं पे, फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना। इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वन शॉट पढ़ सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। आइए तो ये सब मिटा देता हूं, ऊपर का हेडिंग वेडिंग आपको तो सब पता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, वीडियो नंबर 4 चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, आइए बच्चों। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक क्लोज्ड लूप होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक क्लोज्ड लूप होता है जो करंट को पाथ देता है फ्लो होने के लिए, है ना। और कंपोनेंट्स जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कनेक्टेड होते हैं, है ना, जो इस करंट का यूज करते हैं। क्या बात समझ, सर ये क्या बोल दिए, जनरली हिंदी में समझा रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर एक बल्ब लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, एक बल्ब लगा लीजिए, और यहां पर आके एक स्विच लगा लीजिए, जनरल सिंपल सर्किट समझा रहा हूं। और यहां पर एक बैटरी लगा लीजिए। अभी हम कंपोनेंट देखेंगे पूरे, कौन से कंपोनेंट क्या कहलाते हैं। तो ये हो गया अपना अप्लायंस, बल्ब क्या हो गया अपना अप्लायंस जो काम करेगा। ये अपना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी अपन को इनको देगी, जिसकी वजह से ये चार्ज का फ्लो कराएगा। कौन कराएगा चार्ज का फ्लो, अब हमें पता है बैटरी कराएगी। और ये अपना स्विच है। तो बच्चा जैसे हम स्विच को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो बैटरी क्या करेगी, एक सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज लूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोज्ड लूप, और करंट फ्लो होना चालू कर देगा। और ये करंट इन बल्ब को मिलेगा, ये ग्लो करेंगे, क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। तो ये क्या बन गया, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या बन गया, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। यस और नो। सो व्हाट इज अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप which provides a path to the current, which provides a path to the current, and it contains different components of a electric, which contains different components of electric, जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, है ना, एमीटर, वोल्ट मीटर, सर्किट में बहुत चीजें लगी होती हैं जो अभी हम देखेंगे, फिर एक एक करके समझेंगे। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट इज a closed loop which provides a path to the current and it contains different components of electric और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ठीक है। आपका मोबाइल फोन है, आप अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो क्या बन जाता है, एक सर्किट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सर्किट बन जाता है। तो आपके फोन को करंट मिलने लगता है, आपका फोन चार्ज हो जाता है। सिमिलरली ऐसे बहुत से सारे कंपोनेंट एक ही सर्किट में जुड़े हो सकते हैं। एक सर्किट में एक ही कंपोनेंट हो सकता है, मतलब अप्लायंस, या बहुत सारे हो सकते हैं। आइए अपन देखें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। आइए तो मैं कहता हूं बच्चों ये क्या है,
अगर आपको सर ये बैटरी नहीं बच्चों, अगर आपको ऐसे दो डंडे दिखे, एक बड़ा और एक छोटा, तो बड़ा वाला होता है प्लस टर्मिनल, छोटा वाला होता है नेगेटिव, मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इसको बोलते हैं सेल। अगर सिंगल दिख रहा हो तो इसको क्या बोलेंगे? सेल। अगर बच्चों आपको एक से ज्यादा दिखे, एक से ज्यादा दिखे, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन, इसको बोलते हैं बैटरी। ये क्या है बच्चों? अपनी बैटरी। क्या बात ठीक है? फिर आपको बच्चों अगर कोई ऐसा कोई सर्कल और उसके अंदर ए लिखा दिखे तो इसको बोलते हैं बच्चों एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। विच मेजर्स करंट। ये क्या मेजर करता है? याद रखना, एमीटर मेजर्स करंट। क्या मेजर करता है ये? करंट। इट मेजर्स करंट। फिर आपको बच्चों ऐसा दिखे कुछ, कोई सर्कल है जिसमें अंदर वी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वी। तो ये होता है बच्चों वोल्ट मीटर। क्या होता है बच्चों? ये वोल्ट मीटर। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और कह सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और कह सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। ठीक है, आइए फिर बच्चों आपको कुछ ऐसा दिखे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और आप कह सकते हैं इसको बोलते हैं रजिस्टर। इस रजिस्टर का कुछ रेजिस्टेंस होता है ना? ऐसी जिसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी। होता किसका? रजिस्टर्स का। किसका? रजिस्टर्स का। तो बेसिकली ये क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? रजिस्टर। रजिस्टर आप रेजिस्टेंस भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस। और फिर बच्चों आपको कुछ ऐसा दिखे सर्किट के अंदर, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो फिक्स होगा, और ऐसा कुछ देखिए सर्किट में जो हमारे काम का नहीं है अभी 10th क्लास में, कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, बट सिंबल आना चाहिए। बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए बच्चों आपको कुछ ऐसा साइन दिखे, ये इसको बोलते हैं बच्चों रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है बच्चों? एक रियोस्टेट सर्किट में लगता है जिससे हम सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। यहां डिफरेंस है इन दोनों में। ये तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, ये एक मान लो ऐसा अप्लायंस है जिसका रेजिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो जाता है। रियोस्टेट एक डिवाइस है जो हम सर्किट में लगाते हैं। आप अपने लैब में जाइएगा स्कूल की, उसमें होगा, उसमें रियोस्टेट हम एक डिवाइस है जो हम एक सर्किट में लगाते हैं जिससे हम सर्किट का रेजिस्टेंस बदल सकते हैं। आपको अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है आप बढ़ा दो, घटाना है घटा दो। क्या बात समझ में आई? इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। ठीक है, समझ गए? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों आपको कुछ ऐसा कनेक्शन दिखे इस तरीके का, इस तरीके का, तो मतलब ये दोनों वायर ज्वाइंट नहीं है, नो कनेक्शन। अभी सर्किट की बात है, बता रहा हूं। अगर ऐसा वायर दिखे आपको, आया ऊपर से निकल गया, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। मतलब वायर आ तो रहा है लेकिन उसमें जुड़ा नहीं है, नो कनेक्शन है ना, ऊपर से निकल गया है बस, उसके ज्वाइंट नहीं है। मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो, तो अगर एक जगह पे दो वायर का ज्वाइंट है तो इसको हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और ये कनेक्शन है, कनेक्टेड। हो सकता है कहीं आपकी बुक्स में ना हो, लेकिन अपन को सब समझना है। ठीक है, तो अगर एक और बता रहा हूं, अगर सिंगल देखे तो उसको क्या बोलते हैं? सेल। अगर कॉम्बिनेशन देखे तो बच्चा बैटरी। एक अगर सर्कल उसके अंदर ए लिखा हो तो अमीटर होता है जो करंट मेजर करता है ना। इसको हम अभी मतलब बताएंगे, इसको हम सीरीज में लगाते हैं और इसको हम पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज पैरेलल क्या कहलाता है अभी आएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये क्या होता है? अमीटर, इससे हम करंट मेजर करते हैं। ये क्या होता है बच्चों? वोल्ट मीटर। ये क्या होता है? वोल्ट मीटर, जिससे हम वोल्टेज दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, और इसको सर्किट को में हम पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज पैरेलल क्या होता है? थोड़ी देर रुकिए, 5-10 मिनट में समझ आ जाएगा। ऐसा सिंबल देखिए तो ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अप्लायंस ही है। जैसे मैंने अभी बल्ब लगाया था ना सर्किट में, है ना। अब बार बार अपन अप्लायंस थोड़ी ना बनाएंगे सर्किट के अंदर। मान के चलो ये अप्लायंस लगा एक सर्किट में, क्या है? बल्ब है, तो उस बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसकी जगह हम बताएं सीधा क्या कर देंगे? ऐसा लगा दो, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी यहाँ लिख देंगे। अब सर्किट में बल्ब लगा के थोड़ी ना दिखाएंगे, है ना। सर्किट में फ्रिज लगा के थोड़ी ना दिखाएंगे, फ्रिज बनानी पड़ेगी इतनी बड़ी, फ्रिज का रेजिस्टेंस लिख देंगे। एसी थोड़ी ना दिखाएंगे, एसी का रेजिस्टेंस लिख देंगे। समझ में आया सर्किट्स कैसे बनाते हैं? ठीक। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ऐसा जिसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। ये क्या है? रियोस्टेट। रियोस्टेट एक डिवाइस होता है जो सर्किट में लगाते हैं जिससे हम सर्किट का रेजिस्टेंस बदल सकते हैं। अपने लैब में जाइएगा, मिलेगा। अब दो वायर का कनेक्शन अगर ऐसा दिखे, ये हमारे ज्यादा यहाँ काम नहीं आते हैं, बट याद होना चाहिए।
अगर यहां से एक वायर ऊपर से कर्व करके जा रहा है सर्किट में ऐसा देखे तो मतलब ये दोनों वायर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, नॉट कनेक्टेड। मतलब अगर ऐसा डॉट देखे तो कनेक्टेड। क्या बात ठीक है? ऊपर से वायर आ रहा, एक ये यहां जा रहा, मतलब ये वायर है ना, तो यहां पर कनेक्टेड है। ठीक, इतने क्लियर है? एक और देखो, कौन सा देखें सर? सुनो, इसी की जगह बना दूं, ऊपर बना देता हूं, हटाओ, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तो है ही। अगर मान लीजिए ऐसे गोल देखे और उसमें जी लिखा हो, क्या लिखा हो? जी, तो होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये क्या मेजर करता है बच्चा? वेरी स्मॉल करंट। वेरी स्मॉल करंट। तो सर एमीटर से मेजर कर लेते हैं? नहीं बच्चा, एक रेंज होती है। एमीटर एक थोड़ा हैवी करंट मेजर करता है। हैवी का मतलब थोड़ा ज्यादा। मैं कह रहा हूं एक वायर है, इसमें करंट है, एक वायर है उसमें करंट है, लेकिन गैल्वेनोमीटर सपोज बच्चा, सपोज ये 1 मिली एम्पियर से मेजर कर रहा है, 1 मिली एम्पियर से, तो 1 मिली एम्पियर के नीचे का करंट ये भाई साहब मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है, अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी करंट है तो गैल्वेनोमीटर मेजर कर देगा। तो इसकी एक रेंज होती है, किसी रेंज से स्टार्ट होता है, किसी रेंज तक मेजर कर सकता है। लेकिन अगर बहुत छोटा करंट मेजर करना है हमें, तो हम किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर वेरी स्मॉल करंट, ऑल्सो डायरेक्शन, ऑल्सो डायरेक्शन। बच्चा ये डायरेक्शन भी बता देता है। ये क्या बता देता है? डायरेक्शन भी बता देता है कि करंट इधर से इस तरफ है कि इधर से इस तरफ है। क्या बात समझ में आई? देख, डायरेक्शन नहीं बताते हैं, बस ये बताते हैं कि वायर में कितना करंट है। कौन? एमीटर। और वोल्ट मीटर भी क्या बताता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में। गैल्वेनोमीटर आपको एक बहुत छोटा करंट भी बता देता है कि कितना, मतलब अगर एक वायर में करंट है जो बहुत, उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, कौन मेजर नहीं कर पा रहा है? एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बता देगा। और बड़े करंट की वैल्यू है तो गैल्वेनोमीटर बता नहीं पाएगा। कौन बता देगा? एमीटर। तो सबका अपना एप्लीकेशन है। क्या बात समझ में? जैसे कि आप गोल्ड वाले किसी ज्वेलरी वाले की शॉप पे जाओ, किसी ज्वेलरी वाले की शॉप पे जो मीटर होता है उस पर आप खुद बैठ के अपना वेट मेजर कर सकते हो? नहीं। क्यों? उनका बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन चाहिए। अगर 1 ग्राम भी यहाँ का वहां हो गया तो उसको 5-6 हजार का नुकसान हो जाएगा, है ना? तो प्रिसीजन चाहिए। और अगर वहीं आप गोल्ड का वेट करने के लिए कोई बड़ी मशीन पर चले जाओ तो मेजर ही नहीं कर पाएगा। सिमिलरली गैल्वेनोमीटर मेजर्स वेरी स्मॉल करंट, ऑल्सो इट्स डायरेक्शन, एंड एमीटर मेजर्स व्हाट? ओनली करंट एंड वेसल इट इज क्वांटिटी इज बिग एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर। डन है बात? आसान बात है, बता दिया, हमें काम नहीं आएगा, पता होना चाहिए। लेकिन मीटर के अंदर जी लिखा हो तो कौन सा मीटर है? गैल्वेनोमीटर है, व्हिच मेजर्स द वेरी स्मॉल करंट एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। गॉट माय पॉइंट? तो ये तो हो गया बच्चों बात किसकी? इलेक्ट्रिकल सर्किट की, है ना? एक सर्किट बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये अप्लायंसेस सब पता होना चाहिए आपके, बुक्स में इनके डायग्राम्स भी बने होंगे, है ना? फिर हम सीधे सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर पे आने वाले हैं। तो देखिए फटाफट, क्वेश्चंस यहीं से जरूर आता है तो ध्यान से पढ़ना। ठीक, तो मैंने कहा ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर अपन ने एक एमीटर लगा दिया, ये बैटरी लगा दी, ये स्विच लगा दिया, है ना? और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर ऐसे क्यों लगाया है बताएंगे हम। ठीक, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये कोई बैटरी है जिसका सपोज पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है। एक रजिस्टर है सपोज जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। ठीक, ये वोल्ट मीटर है, मीटर ये करंट बताएगा कितना जा रहा है, ये वोल्टेज बताएगा इन दोनों पॉइंट के क्रॉस। बच्चा ये जैसे वोल्ट मीटर लगा ना, पैरेलल में लगा है। कैसे लगा हुआ है? पैरेलल में। और एमीटर कैसे लगा हुआ है? सीरीज में। तो एमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और जब रेजिस्टेंस आ जाता है ना किसी सर्किट के बीच में, तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है। अब ये वायर है तो इसमें तो सब जगह पोटेंशियल सेम ही होगा, इससे जुड़ा हुआ है। तो बस जो रेजिस्टेंस आता है ना, ये पोटेंशियल का ड्रॉप करा देता है। तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा। तो एक तार यहाँ पर लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर का, एक तार यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ऐसे कनेक्शन को हम पैरेलल बोलते हैं। बस आने वाले समझ आ जाएगा। बस इतना याद रखना अभी के लिए कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं और अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। तो एक ये कॉमन सा इलेक्ट्रिकल सर्किट, स्विच है, क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो करने लगेगा। अगर ऐसा नहीं बना है तो सर्किट ओपन है। ठीक, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट? इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप
which gives the path to the flow of current and it contain different components of electrical devices, है ना, it contain different electrical devices components, got my point। अच्छा, तो हेडिंग डाल दो फटाफट, जो मस्त टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अच्छा मैं डिटेल में बताता हूं, आगे भगना भगना नहीं, जल्दी जल्दी, है ना, आराम से टाइम दो, पढ़ो, एक बार कंसेप्ट बैठा लो दिमाग में, फिर अच्छे से बढ़िया सवाल करो, क्वेश्चंस करो, है ना, टेंशन मत लेना, ज्यादा है ही नहीं सर हमें तो टेंशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, जो भी काम करते रहते हो पढ़ाई के साथ साथ सब छोड़ दिया करो, जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये क्यों आया समझते हैं, पहले प्रॉब्लम समझते फिर देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों लाना पड़ा। बच्चों सपोज ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये रेजिस्टेंस R है, ये पोटेंशियल वो V है, हमने बोला हमने पोटेंशियल दिया 10 वोल्ट का, रेजिस्टेंस लगाया 5 ओम का, तो करंट बताओ क्या दिक्कत है, V इक्वल टू IR, V की वैल्यू 10, I की निकालनी है, R की 5, तो 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू I हम कर चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं, 2 एम्पियर। कोई दिक्कत, एक रेजिस्टेंस लगा था 5 ओम का, 10 वोल्ट की बैटरी लगी थी, तो करंट कितना होगा 2 एम्पियर। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम कब हुई, देखिए प्रॉब्लम कब हुई, अब हुई कि हमने क्या किया, एक रजिस्टर की जगह 2 3 4 रजिस्टर लगा दी, एक साथ जोड़ दी, एक के बाद एक, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे जोड़ते चले गए। तो इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका रेजिस्टेंस R4, और जोड़ सकते हैं, और बैटरी लगाई एक ही, इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया। क्या बात समझ आई। अब बैटरी का पोटेंशियल V है, तो बच्चा बैटरी कितना करंट देगी, अब तो दिक्कत की बात हो गई। अरे सर हमें तो ये आता है V इक्वल टू IR, R किसका ले, यहां तो 4 4 R है, समझ में आई बात, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R और इसका भी R। लेकिन अपन ने एक प्रैक्टिकल करते हैं, हमने यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, एमीटर। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के डेरिवेशन करके नहीं, कंसेप्ट समझो हो क्या रहा है। कोई आपसे पूछ ले कभी तो आपको सब पता होना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। अपन एमीटर लगा दिया, एमीटर ने बोला 10, अपन ने बोला 4 एम्पियर, कितनी रीडिंग दी 4 एम्पियर, मतलब बैटरी कितना करंट दे रही है 4 एम्पियर, कितना करंट दे रही है 4 एम्पियर। और बैटरी कितने की है, मैंने कहा बैटरी के बच्चों 24 वोल्ट की, कितनी है 24 वोल्ट की। ध्यान से समझना, मजा आएगा आपको। बैटरी ने करंट कितना दिया बच्चों, जब अपन ने 4 इकट्ठे लगा दिए ऐसे, तो बैटरी ने कितना करंट दिया 4 एम्पियर, वोल्टेज कितना दिया था बैटरी का 24, तो हमने कहा V इक्वल टू IR 24, बैटरी ने करंट कितना दिया 4, R की वैल्यू देखो 24/4 मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया तो कितना है 6, तो रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। मतलब इनका जो भी रेजिस्टेंस हमें कोई लेना देना नहीं है, इन सबका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा 6। मेरी बात समझ में आई। सपोज इसका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 2 एम्पियर है, इसका 2 ओम है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो बैटरी ने कितना बोला 6, तो ये इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। मतलब जो इन सब का इफेक्ट होगा वो सिर्फ एक रजिस्टर में ला के देगा। हमने कहा हमें तो V इक्वल टू IR करना आता है, इन सबको हटा के एक लगा दो जिसको क्या बोला गया R इक्विवेलेंट। मतलब इन सब का R इक्विवेलेंट कितना है 6। समझ में आया। बैटरी ने कितना वोल्टेज दिया 24 वोल्ट की बैटरी थी, हमने एमीटर लगा के चेक कर लिया कि बैटरी ने कितना करंट। प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल ना, कैलकुलेशन तो भी 2 मिनट में करके दे देता मैं, टाइम लो समझो। ठीक 4, तो हमने कहा V इक्वल टू IR 24 इक्वल टू 4, 24/4 कितना आ गया 6। मतलब इन सब का इक्विवेलेंट कितना है 6। तो ना तो हमें इससे लेना देना है, ना तो हमें इससे लेना देना है, ना इससे ना इससे, हम इनके इक्विवेलेंट से लेना देना है। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे पूरे सर्किट का, सर्किट को रिड्यूस कर देंगे, 4 की जगह मान लेंगे 1, जो इन सब 4 का इफेक्ट है वो 1 का इफेक्ट होगा, जो कि किसका बोलेंगे उसको R इक्विवेलेंट। क्या बात समझ में आई। अब समझो क्या है। तो बच्चों जब सीरीज कनेक्शन होता है,
एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद इस तरीके से एक ही लाइन में जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो बैटरी जो करंट देती है वो सबको बराबर मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज सीरीज कनेक्शन। हमें बेसिकली सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे कि इन चारों का इक्विवेलेंट कितना आया 6, प्रैक्टिकल करके कितना आया 6, तो हम कहेंगे चारों का इक्विवेलेंट बताओ, तो वही तो निकालना है। तो मैंने आप समझो सीरीज कनेक्शन, अब आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। तो बैटरी ने कितना करंट दिया बच्चों, आई। ये जो आई करंट है बच्चों सबको बराबर मिलेगा, इसको भी आई, इसको भी आई, इसको भी आई, इसको भी आई। मतलब ये जो बैटरी ने 4 एम्पियर का करंट दिया, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। मतलब बैटरी जो भी करंट सप्लाई करती है सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे सारे रजिस्टर्स को सेम करंट ही मिलता है। जितना करंट बैटरी देती है, सारे अगर रजिस्टर सीरीज में लगे हों तो सारे रजिस्टर्स में करंट क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है बच्चों, सेम होता है। थोड़ा डायग्राम फिर से बना देता हूं, है ना, क्लियर हो जाएगा। फिर से सुनिए, तो सपोज हमारे 4 रजिस्टर थे, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा, पेशेंस रखना, भागना मत। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये वोल्टेज V, ठीक है, बैटरी ने करंट दिया I। इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चा, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स आर सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। कितना दिया था बैटरी ने, V। कितना दिया था, V। तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा बच्चों, वुड V1। यहां अगर वोल्ट मीटर लगाओगे तो ये नहीं बताएगा, कुछ और बताएगा। यहां कुछ और, यहां कितना हो जाएगा V2, यहां कितना हो जाएगा V3, और यहां कितना हो जाएगा V4। सो इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ये लिखना है अपन को, करंट थ्रू, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ऑल रजिस्टर्स आर सेम। मतलब जितने रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, सॉरी सीरीज में, जितने रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे उन सब में करंट क्या होगा, सेम, बट पोटेंशियल डिवाइड्स। क्या कंसेप्ट है, जो भी करंट बैटरी देगी तो जितने रजिस्टर सीरीज में होंगे उनमें होने वाला करंट क्या होगा, सेम। समझ में आ गया। बट क्या डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। क्या डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो राइट डाउन इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और ऐसा लिख सकते हैं, रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन अ सीरीज, रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन अ सीरीज when current through all the resistors are same but the potential divides. Resistors are said to be in a series when current through all the resistors are same but the potential divides. उन सारे रजिस्टर्स को हम सीरीज में बोलेंगे जिनके थ्रू करंट क्या है, सेम है, बट जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डन। तो आइए इसका इक्विवेलेंट का डेरिवेशन कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट का डेरिवेशन कर रहे हैं बच्चों, देखें फटाफट। ठीक है, बहुत आसान है। तो डेरिवेशन देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो हमने कहा 4 रजिस्टर है, 1 2 3 4, ठीक है, बैटरी लगा दी V की। सर ये तो सेल है, अपन एक ही बनाते हैं, V का सेल है या बैटरी, कुछ भी दिक्कत नहीं है। R3 R4, ठीक, 4 रजिस्टर है सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो बैटरी ने करंट सप्लाई किया I, तो सबको करंट कितना मिलेगा, इसको भी आई, इसको भी आई, इसको भी आई और इसको भी आई। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1, यहाँ का V2, यहाँ का V3 और यहाँ का V4। डन। तो ये जो V सप्लाई किया था ये बट गया, V1 में, V2 में, V3 में, V4 में। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इसी का तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हमने क्या बोला, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल करंट इनटू R इक्विवेलेंट, ये तो फिक्स है, R इक्विवेलेंट टोटल करंट V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। मतलब अगर सर्किट को ऐसा बना दिया जाए, इन सब की जगह एक रजिस्टर लगा दिया जाए जिसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट, और V हो गया अपना V, करंट कितना गया I, करंट कितना गया I, तो V इक्वल टू बड़ा V I R इक्विवेलेंट। समझ आया, V इक्वल टू इन सबका इक्विवेलेंट R, V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। समझ गए, व्हाट माय पॉइंट। ठीक,
तो यहां लिखेंगे V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। अब करंट तो इनमें सेम है, अब V इक्वल टू आई आर तो सब जगह वैलिड है, तो यहां क्या लिखेंगे V1 की जगह आई R1। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों V1, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डिवाइड हो गया V1, तो V1 इक्वल टू करंट कितना है यहाँ पे I और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो I R1। सिमिलरली V2 के बाद यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों V2, तो V2 की जगह क्या लिखेंगे I R2 क्योंकि करंट सेम है, प्लस सिमिलरली V3 की जगह I R3, V4 की जगह I R4। गॉट माय पॉइंट। I ले लो कॉमन, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट हमारा यहां से निकल के आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, ये रहा हमारा R इक्विवेलेंट। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, जितने भी रजिस्टर्स हो उनको डायरेक्टली जोड़ देते हैं। एक बार मैं वीडियो देख लूं, दिख रहा है पूरा इसमें नीचे तक, हाँ ऊपर लिख देता हूं। तो जो R इक्विवेलेंट आता है बच्चों यहाँ पे, जो R इक्विवेलेंट आता है वो हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मिटा दूंगा, एंड सो ऑन, जितने भी रजिस्टर होंगे प्लस मैं कहता हूं n रजिस्टर लगे हों तो Rn। ये रहा, ये आपका डेरिवेशन आता है, आ जाता है कभी पेपर में, ड्राइव द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चा रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल, बट जो भी बैटरी करंट देती है वो सभी रजिस्टर में सेम होगा जो किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। गॉट माय पॉइंट। या तो ऐसा बोल दो, ऑल द रजिस्टर्स आर सेट टू बी इन सीरीज, ऑल द रजिस्टर्स आर सेट टू बी इन सीरीज इफ दे हैव अ सेम करंट बट पोटेंशियल डिवाइड्स। उनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल वो डिवाइड हो जाएगा, है ना, इसके रिस्पेक्ट में। अगर सेम रजिस्टर्स होंगे तो सेम डिवाइड होगा। मान के चलो ये 10 है और ये सब सेम है, तो इसको भी दो, इसको भी दो, सॉरी इसको भी 2.5, इसको भी 2.5, इसको भी 2.5, इसको भी 2.5। और अगर ये अलग अलग होंगे तो अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाएगा, बट यही डिवाइड होगा। व्हाट माय पॉइंट्स, राइट डाउन दिस डेरिवेशन कंप्लीटली इस तरीके से, ये फिर ये फिर ये और फिर ये। सो इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ऑल द रजिस्टर्स को हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं। इसे क्वेश्चन करेंगे, अब आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डन है, आगे बढ़े, नोट करो। चलो हाँ, एक चीज और सुन लो, इंपॉर्टेंट, एक चीज जल्दी जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, अगर मान लीजिए ये वाला अप्लायंस खराब हो जाए, ये वाला अप्लायंस खराब हो जाए तो ये कोई भी काम नहीं करेंगे। समझ में आया? इफ दिस अप्लायंस इज गेट फॉल्टी सो ऑल द these three appliances will not work। सपोज ये 4 बल्ब या 2 ही ले लो, 3 बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक को जोड़ा और अपने प्लग में लगा दिया बोर्ड में, है ना। तो क्या हुआ, ये वाला मान लो फ्यूज हो गया, तो अब ये भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये फॉल्टी हुआ तो करंट यहां से सर्किट टूट गया, करंट आगे नहीं जा पाएगा। गॉट माय पॉइंट। और एक बार में जब आप स्विच को ऑन करोगे तो सारे काम करेंगे, है ना। ये बड़ा लॉजिकल है, समझना। इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन द स्विच इज ऑन all the resistors which are connected in series will work together, and if one will get faulty the circuit breaks and other will also not work। पता भी नहीं चलेगा कौन सा खराब हुआ, चेक करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट, क्लियर है, समझ गए होगे। आपको थोड़ा सा पाना पिंचिस का काम घर पे करते रहते होगे, है ना। जब भी कोई स्विच विच खराब हो जाता होगा या प्लग खराब हो जाता होगा तो मम्मी कहती होंगी बदल दो, है ना, सबके घर में होता है। दिवाली आती है, लाइटिंग वाइटिंग डालते हो, ठीक। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का कैलकुलेशन था। एक क्वेश्चन देखो, क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। थोड़ा सा अपन ये बदल लें और सफाई लाएं, चमका दो बोर्ड सर, क्लियर दिखना चाहिए। ये लो तुम्हारे लिए पोछा लगा देते हैं पूरे बोर्ड पे। आओ, इधर उधर ध्यान तो नहीं है, यही हो,
हाँ सर यही है, आओ। तो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं। थ्री रजिस्टर्स of resistance 2 ohm, 3 ohm and 3 ohm are connected in series across a potential difference of 12 volt. What is the current supply by the battery? Question सुनना। Three resistors 2 ohm, 3 ohm, 3 ohm are connected in series across a potential difference of 12 volt. What is the current supply by the battery and what is the potential difference across all the resistors? क्वेश्चन सुनना ध्यान से। What is the current supply by the battery? तो हमें यहां से करंट बताना है कि बैटरी ने कितना करंट दिया, और हमें ये बताना है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V1, V2, V3, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखें। तो आओ करते हैं मिलके। तो बच्चों लॉ क्या कहता है जो अभी हमने सीखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्योंकि अगर हमें करंट निकालना है तो हमें चाहिए V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब इन सब का इक्विवेलेंट, इन सब को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दो जो इन सब का इक्विवेलेंट बनेगा। क्या बात समझ में आई? फिर अपन V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट कर लेंगे। अच्छा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, अभी पढ़ा हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन है तो तीन लिख लो। तो आर इक्विवेलेंट हो गया 2 प्लस 3 प्लस 3, ये कितना हो गया 8 ओम। कितना हो गया 8 ओम। तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। इसके बाद पैरेलल पढ़ेंगे, पहले इसको लॉजिकली दिमाग में बैठा लो, इसलिए पहले क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो ये कितना है 12, ये कितना निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना है बच्चा, आर इक्विवेलेंट है अपना 8, 8 ही है हाँ। तो अपना यहां से आई निकल के आ गया 12 बाय 8, क्लियरिटी है। 4 की टेबल पढ़ते हैं तो 3 बाय 2, तो करंट आ गया 1.5 एम्पियर। समझ आ गया? अब तो आ गया समझ, आसान हो गया, ठीक है। कितना आ गया करंट 1.5 एम्पियर, मतलब यहां पर आप एक अमीटर लगाओगे तो कितनी रीडिंग मिलेगी 1.5 एम्पियर। और करंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स, तो बच्चा सीरीज में करंट सेम होता है, इनको भी 1.5 मिलेगा, इनको भी 1.5 मिलेगा, इनको भी 1.5 मिलेगा। अगर क्वेश्चन में दिया होता व्हाट इज द करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स, तो सीरीज में तो यही करंट सबके पास होता। क्लियरिटी है? डन है, ये नोट कर लो, डन है। अब उन्होंने पूछा था व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स, निकाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ये मिटा दूं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं कि आपको समझ आए। चलो समझ गए, तो अपना करंट लिख लो, कितना आया 1.5। तो जो अपना करंट आया वो अपन ने यहां लिख लिया 1.5 एम्पियर। अब पर्सनली ओम्स लॉ लगा लो सब पे। हमें तो इक्विवेलेंट क्यों करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा कि हम बैटरी से निकलने वाला करंट निकाल लें, निकाल लिए। अब वापस से इसी सर्किट पे आ जाते हैं, तो इसी सर्किट पे आ गए तो करंट कितना मिल रहा है 1.5 1.5 1.5। तो यहां पर लगा लो V इक्वल टू आई आर, तो V1 इज इक्वल्स टू आई आर वन, ठीक। तो V1 इज इक्वल, इसका सम भी करोगे ना जब V1 प्लस V2 प्लस V3, देखना 12 भी आएगा। अच्छा, तो I कितना आया 1.5, R कितना है बेटा अपना 2 यहां का, तो ये हो गया 3 वोल्ट, मतलब पहला आंसर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इसको R1 मानते हैं अपन पहले वाले रजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना आ गया 3 वोल्ट। आओ दूसरा करें, B V2 इज इक्वल टू I सेम है R2, तो V2 हो गया, I की वैल्यू बोलो 1.5, R2 कितना है 3, तो ये हो गया अपना 4.5 एम्पियर। सॉरी वोल्टेज निकालना था, वोल्ट। क्या बात समझ में आई? सिमिलरली थर्ड क्या क्रॉस कर लो, अब तो आपको आई गया होगा, V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री, तो V3 निकालने के लिए I की वैल्यू बोलो बच्चा 1.5, R3 कितना है अपना 3, तो ये भी कितना हो गया 4.5। देखो सेम रजिस्टर है तो सेम डिवाइड हुआ है ना, इसको भी सेम मिला, इसको भी सेम मिला, वोल्ट। So this is our second answer. Potential difference all the resistors are, इसके अक्रॉस 3, इसके अक्रॉस 4.5, इसके अक्रॉस 4.5, डिवाइड हो गया ना। अच्छा इसको जोड़ के देखते हैं, आओ मजा आएगा, जोड़ो जरा।
3 प्लस 4.5 प्लस 4.5, 4.5 9, 9 और 3 12 वोल्ट। कितना दिया था? 12 वोल्ट। क्या जोड़ के भी उतना ही आ रहा है 12 वोल्ट? हाँ सर, वही तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, करंट जुड़ जाता है। तो बेटा जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो ज्यादा हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? नोट कर लें, क्लियरिटी है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन में तब मजा आता है जब हम दोनों कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और सर्किट में एक साथ दोनों कॉम्बिनेशन आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ चलिए, अब हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। अब तो ये क्वेश्चन कर सकते हो ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, निकाल सकते हो। इकट्ठे क्वेश्चन करवाऊंगा दोनों के मिला के, तब मजा आएगा। अभी तो हम सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन बच्चा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, वो दिक्कत? तो क्या ही दिक्कत है, सभी दिक्कत ही दिक्कत है। कितना पढ़ना पड़ता है बेटा, जो पढ़ता है ना वही कुछ करता है जीवन में, है ना। तो अभी संघर्ष कर लो, बाद में नहीं करना पड़ेगा। आज का संघर्ष बाद की कामयाबी है। तो मन लगा के पढ़िए और अच्छे नंबर से स्कोर करिए। बड़े बड़े कॉलेजेस में बड़े बड़े एग्जाम निकालिए। किसी को अगर इंजीनियर बनना हो तो आईआईटी निकालिए, किसी को डॉक्टर बनना हो तो नीट निकालिए, किसी को 10th के बाद बच्चा कॉमर्स में जाना हो तो कॉमर्स में फील्ड जाके सीए बनिए, सीएस बनिए, अच्छे बड़े कॉलेज से आईआईएम से जाके फिर एमबीए करिए। बहुत स्कोप है ना। और किसी को डिफेंस में जाना है तो बच्चों बहुत अच्छा स्कोप है, आप एनडीए में जा सकते हो, है ना, 10th के बाद ही, है ना। 10th के बाद आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो, 12th के बाद भी एनडीए का एग्जाम होता है ना। उसके बाद उसमें जा सकते हो, है ना। मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। ऐसी बहुत सी फील्ड है बच्चों ना, उसको एक्सप्लोर करो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? एक्सप्लोर करो। एक आध दिन में एक वीडियो बनाऊंगा करियर गाइडेंस पे, ठीक है, तो उसमें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। 10th के बाद क्या कर सकते हो, 12th के बाद क्या कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी यही पढ़ लें पहले। 10th में परसेंट तो ले आए सर, पास तो हो जाए। यही तो हो नहीं रहा, हो जाएगा, लोड मत लेना। पढ़ने वालों से सब कुछ हो जाता है, आपसे बढ़ के पढ़ाई नहीं हो सकती। बस आप पढ़ने की वो रखिए, हिम्मत, डेडिकेशन। अगर आपके पास पढ़ने का जज्बा है ना, लाइफ में आपको कुछ ना कुछ जो आप चाहते हैं जरूर मिलेगा। टाइम लगेगा, मिलेगा जरूर, बस निरंतर प्रयास करते रहिए। चलिए आइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों मैंने कहा अपनी एक बैटरी है, क्या है? बैटरी। मैंने इसको ऐसे जोड़ रखा है किसी रजिस्टर्स को, 3 ही ले लेते हैं, ठीक, इस तरीके से, ऐसे। ये मैं बोला रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये बैटरी लगा दी। अब बच्चों क्या है मैं आपको समझाता हूं ये है क्या। ध्यान से देखो, तो ये सारे रेजिस्टेंस डायरेक्ट बैटरी से ही जुड़े हैं। देखो देखो, ये वायर देखो, ये गया, ये ऐसे, ये पहुंच गया, ये लो। माने डायरेक्ट सप्लाई कहां से है? बैटरी से। एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं ये, इनको कोई लेना देना नहीं है तुमसे। मतलब एक तुमसे तो लेना देना है, एक दूसरे से नहीं तो तुमसे लेना देना नहीं होगा, पढ़ोगे कैसे? ठीक, फिर यहां से चलेगा, ये देख यहां पहुंच जाएगा, ये रहा। समझ में आया? ये डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, वो तो हमने यहां से कनेक्शन बना दिया है। समझ में आया? देख ऐसा क्या, मैंने कहा 3 बल्ब है, ये बना लो बल्ब, ये लो, ये बल्ब ले लो, ये वाला बल्ब अलग कर दो, है ना। तो डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? बैटरी से। अभी जो जुड़े थे वो कैसे जुड़े थे? एक दूसरे से। डायरेक्ट बैटरी में कनेक्शन नहीं था। इसको करंट कौन सप्लाई कर रहा था? ये। इसको करंट कौन? सबको तो बैटरी कर रही थी, लेकिन इसके पास कहां से रहा था? इसके पास से। इसको कोई लेना देना नहीं है इससे। इसको करंट डायरेक्ट कहां से मिल रहा है? बैटरी से। इसको कहां से? बैटरी से। इसको कहां से? बैटरी से। क्या बात समझ आई? तो बेसिकली बच्चा, अगर ये वी पोटेंशियल है तो डायरेक्टली सब लोग किससे जुड़े हुए हैं? बैटरी से। तो ये कहां से जुड़ा हुआ है? इससे। और ये भी कहां से जुड़ा हुआ है? इससे। ये भी कहां से जुड़ा हुआ है? इससे। ये भी कहां से जुड़ा हुआ है? इससे। सबको जो पोटेंशियल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? वी। समझ आया? तो है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल
इज सेम। सबको पोटेंशियल कैसा मिलता है? सेम। जो इसको होगा वो इसका होगा, वो इसका होगा। अगर ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबके लिए क्या होगा बच्चा? सेम। समझ में आया? इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स आर सेम। बट यहां उल्टा है, बट करंट डिवाइड्स, करंट डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बैटरी का पूरा टोटल करंट आई मान लो, बैटरी पूरा सप्लाई कितना कर रही है? आई। तो यहां चला जाएगा मान लो I1, यहां चला जाएगा I2 और यहां चला जाएगा I3। क्या बात समझ में? यहां चला जाएगा I1, यहां चला जाएगा I2 और यहां चला जाएगा I3। तो नेट करंट जो होगा बैटरी का वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। So what is C parallel combination? In a parallel combination of the resistor, potential difference across all the resistors are same if they are in parallel, but the current will divide. Maybe I1, I2, I3 क्या है? सेम है। मे बी क्या है? अगर ये रजिस्टर तीनों क्या होंगे? सेम होंगे, तो ये क्या होंगे? सेम होंगे। क्या बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएंगे? करंट डिवाइड हो जाएगा। मान लो 10 दिया, मान लो 9 दिया था, तो 3 यहां चला गया, 3 यहां चला गया, 3 यहां। जरूरी नहीं हमेशा सेम डिवाइड हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी डिवाइड बोलते तो बच्चे समझते हैं सेम डिवाइड होगा, वो तो इन पे डिपेंड करता है। अभी आपने देखा था वहां पर करंट सब में क्या था? सेम था, पर पोटेंशियल क्या था? अलग अलग था। सिमिलरली यहाँ करंट क्या होगा? सब में अलग अलग, पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ये डिफरेंस जरूर याद रखना। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स आर सेम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बट द करंट इज डिवाइड। करंट विल डिवाइड, टोटल करंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा तीनों में। अब कैसे डिवाइड होता है? वो इनके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? डन है? आओ इसका डेरिवेशन कर लें फटाफट। तो लिखो, अब बैटरी करंट किसके हिसाब से देगी? बैटरी तो बच्चा इसके हिसाब से देगी, सबके इक्विवेलेंट के हिसाब से। तो इसका भी इक्विवेलेंट निकलता है। कैसे? देखो, बैटरी को क्या लेना देना? बैटरी को इक्विवेलेंट से लेना देना है। ठीक है, हम सर्किट को रिजॉल्व कर लेते हैं। अभी हमारा हो जाएगा V और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट किसका होगा? इन तीनों के कॉम्बिनेशन का। इन तीनों के कॉम्बिनेशन का क्या बोल देंगे हम? R इक्विवेलेंट। मतलब ये तीनों जो काम कर रहे हैं वो भाई साहब मिलके कर रहे हैं। बस इस पे हम क्या लगा देंगे? V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। तो हमें बैटरी से निकलने वाला करंट मिल जाएगा। व्हाट माय पॉइंट? यस और नो? अब R इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो देखो फटाफट। दो मिनट लगेंगे डेरिवेशन में, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। देखो, सर्किट को मैं साइड में कर देता हूं, सर्किट यहां कर देता हूं, हटाओ। आइए, 1 2 3, ठीक है। R1 R2 R3, बैटरी कितने की? V की। अपन ने कितना करंट दिया? I। तो यहां गया I1, यहां गया I2 और यहां गया I3। ठीक है, तो सेम कौन है? पोटेंशियल। डिवाइड क्या हुआ? करंट। तो ऐसे लिखेंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां तीन ही लिए। याद करो, वहां पे क्या डिवाइड हुआ था? पोटेंशियल। तो कैसे डेरिवेशन किया था? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या बात ठीक है? अच्छा, अब V इक्वल टू आई आर होता है, तो I क्या होगा? V अपॉन R। V अपॉन R। I किसके हिसाब से जाएगा? R इक्विवेलेंट के। इन सब का क्या होगा? R इक्विवेलेंट। पोटेंशियल V, करंट I। तो यहां से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो अपना जो टोटल I होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? टोटल I होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट I1। अब पर्सनली लगा लो इस पे अपन पर्सनली लगाएंगे, तो इस पे लगाएंगे V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। I कितना होगा? I1। और V तो क्या है? सेम है। इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V। I1 कितना होगा? V अपॉन R1। I2 कितना होगा? V अपॉन R2। ये कितना होगा? V अपॉन R3। V हो गए कॉमन, तो कट गए। तो ये आ गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या बात समझ में आई? तो बच्चा ऐसे जोड़ते हैं सीरीज में। क्या बात समझ में आई?
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है बच्चों, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसको हम सॉल्व करके पलटा देंगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। हमें 1/r इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, r1 की वैल्यू दी होगी, r2 की दी होगी, r3 की दी होगी, तो इसको क्या करेंगे सॉल्व, तो हमारा आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट। उसको फिर हम अपसाइड डाउन कर देंगे, पलटा देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आर इक्विवेलेंट की। डन है, क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। ये लिख लो डेरिवेशन, क्या लिखोगे ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, potential difference across all the resistors are same if they are connected in parallel and the current will divide. So this is a derivation, I equal to I1 plus I2 plus R3, डायग्राम बनाना, ये लिखना। तो इसके अक्रॉस V अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि जो I बैटरी देगी वो किसके डिपेंड करेगी, इन तीनों के R इक्विवेलेंट पे। तो V अपॉन R इक्विवेलेंट सो इक्वल्स टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। यहाँ V सेम है सबके अक्रॉस, तो V 1/R1, V कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। Got my point? क्लियरिटी है, नोट कर लो। मैं एक बार वीडियो चेक कर लूं, हाँ कभी कभी बंद हो जाता है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे अकेला, फिर अपन दोनों को जोड़ेंगे अभी। अच्छा एक चीज और समझ लो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। अगर बच्चों ऑल द रजिस्टर्स आर सेम, ऑल द रजिस्टर्स आर सेम, ऐसा कर रहा हूं, इधर कर देता हूं सीरीज और इधर कर देता हूं पैरेलल, डिफरेंस नहीं लिखा रहा हूं। अगर सारे रजिस्टर सेम है, मैं कहता हूं ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, मतलब इनकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा R प्लस R प्लस R, तो कितना हो गया 3R। मतलब अगर n रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, काम आता है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर n रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका R इक्विवेलेंट कितना होगा, n इंटू R। ये याद रखना है हमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 10 रजिस्टर 2 ओम के सीरीज में जुड़े हैं तो कितना होगा, 10 इंटू 2 20, 2 को 10 बार जोड़ लो 20 ही तो आएगा, है ना। तो इफ n रजिस्टर्स आर, ये कहां तक गए हैं, n तक, कहां तक गए हैं, n तक। if n registers are connected in series, their R equivalent is n into R. Similarly parallel में हो, किसमें हो, पैरेलल में, ऐसे जोड़ते जा रहे हैं, सब R है, मतलब सब सेम है, सब 2-2 के हैं, सब 5-5 के हैं, या सब 6-6 के हैं। तो क्या लिखेंगे, 1/R equivalent equals to 1/R plus 1/R plus 1/R and so on। क्या बात समझ में आई, है ना। तो इफ अब ये भी आर ये भी आर, तो ये कितने हो जाएंगे बताओ, अरे n टाइम्स जुड़ जाएंगे ना, कितने टाइम्स जुड़ जाएंगे, n टाइम्स, तो n अपॉन आर, 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया, n अपॉन आर। अरे एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार जोड़ना है 1/R को, n बार, तो कितनी बार हो जाएंगे, n अपॉन आर। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, r अपॉन n, ये याद रखना है, ठीक है। If n registers are connected in series, equivalent is n into r when all the registers are same, समझ गए होगे आप। और when all the registers are same and if they are connected in parallel, the equivalent is r by n, r by n, समझ गए, क्लियरिटी है, गुड टू गो, आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन करते हैं पैरेलल का, आइए। ये कंसेप्ट है, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करा देता है आसानी से, रेशियोस वेशियोस निकालने पड़ते हैं, कभी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें काम आता है। अभी दिखाता हूं, आप ही के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया। आओ पैरेलल का पहले सीखो। बोला 3 रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर बच्चों, 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है। 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। आपकी वैल्यू ले लो, मैं कहता हूं ये 3 ले लो, ये 3 ले लो, सॉरी ये 6 ले लो, ये 9 ले लो, ये 9 ले लो, 6 ले लो, 3 ले लो, डन है बात। और बदल दें कहो तो, हाँ
एक काम करो, इसको भी अभी 3 कर लो, एक 3 एक 6 और एक 3, है ना। क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ठीक। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी ने कितना करंट दिया, एंड करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स, मतलब I1 I2 I3। क्वेश्चन समझिए, ने बोला है फाइंड द करंट सप्लाई बाय द बैटरी, फाइंड द करंट सप्लाई बाय द बैटरी, ठीक है। आर इक्विवेलेंट भी पूछा है, हटाओ 3 सवाल करो। ए, व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट, बी, व्हाट इज द करंट सप्लाई बाय द बैटरी, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स। तीनों क्वेश्चन करते हैं, I1 I2 I3, ये तीनों निकालने हैं, I1 I2 I3, और आर इक्विवेलेंट भी निकालना है। अभी कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको। आई एक और कब कौन निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले तो क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 1/R2 1/R3। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, सॉरी 1/6। कोई दिक्कत नहीं है सर। इनका एलसीएम आएगा 6, है ना। तो ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 1, कैलकुलेशन है बच्चा, फुल 2 2 2 4 प्लस 1 5, 1/R इक्विवेलेंट इस क्या आ गया 5/6। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से कर रहा हूं, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/5। डन है बात। देखो 1/R 1/R2 1/R3, 3 6 3, 1/3 1/3 1/6, 6 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। तो यहाँ आ गया 2 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 5/6। आर इक्विवेलेंट है, पलटा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 6/5। क्या बात समझ में आई, अरे बोलो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.2, हाँ 1.2 ओम, ठीक है। आर पहला हो गया सवाल, पहला हो गया। करंट सप्लाई बाय द बैटरी दूसरा करना है, बी वाला। तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, V कितना है बच्चों 100 ओम, I पता नहीं, R इक्विवेलेंट कितना है 1.2। क्या बात ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना है 1/1.2। I कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय, बोलो इसको मैं 6/5 ही लिख लूं, बताता हूं क्यों 6/5। अरे R इक्विवेलेंट 6/5 है ना, जो कि 1.2 होगा, मैं कह रहा हूं मैं 6/5 ही लिख लेता हूं। तो करंट कितना हो गया 100, 5 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, 6 कहां आ जाएगा नीचे। अरे समझ आया, बोलो सर इससे क्या फायदा हुआ। अरे मैंने सोचा ये आगे कट जाएगा, कोई बुराई नहीं है, डन। तो ये हो गया 500/6, 500/6। क्या बात ठीक है, अब तो कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो ये हो गया एम्पियर, इतना करंट बैटरी देगी 500/6, ठीक। डिवाइड करके बता दूं क्या, हाँ 6 8 48, 8 ना 48 2 20, फिर आ गया 2 समथिंग, ऐसा है, ऐसा आएगा, चेक कर लेना 83.3 एम्पियर, 83.3 एम्पियर, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन कभी कभी प्रिंट सर गलत कर देते हैं, आप कर लेना, मैंने ऐसे ही दिमाग में कर दिया 500/6 83.3 एम्पियर आएगा। इतना करंट भाई साहब ये बैटरी देगी, बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटी थी, ठीक है। डन है। अब सी पार्ट करना है, तो मैं ये रब कर दूं क्या, अरे बोलो सही किया ना, हाँ चलो आओ। अब करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स, ये बहुत आसान है देखना। अब हमें पता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, है ना। तो V की वैल्यू देखो कितनी है, V की वैल्यू सबके लिए बराबर है 100। इसके लिए लगाओ पहले I1 लिख लेते हैं, इसके R1 की वैल्यू बोलो, ऐसे कर सकते हैं ना, V इक्वल टू I1 R1, इसको V कितना मिल रहा है 100, तो I इंटू R3 की वैल्यू, R1 की वैल्यू 3, तो I1 आ गया 100/3, ठीक। सिमिलरली R2 निकाल लो, तो अपन यहीं पर कर देंगे V इक्वल टू I2 R2, तो 100 इक्वल्स टू I2, R2 की वैल्यू 6। क्या बात ठीक है, तो ये पहले वाले में आ गया, ये दूसरे वाले में, तीसरे वाले में भी कर लो बच्चा, कैसे करोगे, V इक्वल टू I3 R3, तो V तो है अपना 100, R3 की वैल्यू बोलो 3,
इज I3। क्या बात समझ आई? तो कैलकुलेशन कर लो, जोड़ोगे तो इतना नहीं आएगा। समझ में आया? इनको जोड़ के देखना आप, इसको जोड़ना 100/3, 100/6 और 100/3, इन तीनों को आप जोड़ना तो आपका आंसर यही आएगा। जोड़ के दिखाऊं क्या? आओ, कंसेप्ट क्लियर जाना चाहिए। 100/3, 100/3, 100/6, फिर से एलसीएम कितना? 6, एलसीएम कितना? 6, तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 200, और ये कितना हो जाएगा? 100। कितना हो गया? 500/6, वही आ गया, है ना? समझ में आया? यस और नो? तो इस क्वेश्चन में अगर बच्चों आर इक्विवेलेंट ना पूछा होता, मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर आर इक्विवेलेंट ना पूछा होता तो हम आर इक्विवेलेंट ना निकालते, और बोला होता व्हाट इज द करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स एंड व्हाट इज द करंट सप्लाई बाय द बैटरी, तो हम सेपरेटली पहले तो ये निकाल लेते, इसको अवॉइड कर देते, क्योंकि निकालने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। यहां पर लगाते V1 इक्वल टू I1R1, यहां पर लगाते V इक्वल टू I2 R2, V इक्वल टू I3 R3, तो तीनों के अक्रॉस क्या मिल जाता? रेजिस्टेंस। तीनों के अक्रॉस क्या मिल जाता? करंट। सॉरी, तीनों के अक्रॉस क्या मिल जाता? करंट मिल गया। और तीनों को क्या कर देते? जोड़ देते। वही कौन देता? बैटरी। समझ में आ गया? वैल्यूज थोड़ी सी अपन ने रैंडम ले ली, इसलिए एंड से कैलकुलेशन से आपको बढ़िया आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, आओ एक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाता हूं। सुनो क्वेश्चन, सुनो, पैरेलल पे बेस्ड है। हाउ मेनी क्वेश्चन सुनना, शौक बदलने यार। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स, क्वेश्चन देखना, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स should be are connected in parallel, ठीक? How many 176 ohm resistors are connected in parallel across a potential difference of 220 volt, so that the current supply is 5 ampere। मैं आपको समझा देता हूं कि कितने एनसीईआरटी में कितने 176 ओम के रजिस्टर्स, कितने 176 ओम के रजिस्टर्स हम पैरेलल में कनेक्ट करें, किसके अक्रॉस? 220 वोल्ट के अक्रॉस। किसके अक्रॉस? 220 वोल्ट के अक्रॉस, कि जो करंट आए वो कितना आ जाए? 5 एम्पियर। गॉट माय पॉइंट? How many 176 ohm resistors should be connected in parallel or are connected in parallel across a potential difference of 220 volt, so that the current supplied is 5 ampere by the battery? What my point? Solution देखो, तो हमें पता है V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। अब देखो बच्चा, ये कैसे हैं? सेम है, ये भी 176, 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 तो इनका R इक्विवेलेंट क्या बनेगा? when all the resistors are same, यही तो कंसेप्ट था जो भी बताया था। when all the resistors are same, their R equivalent is R/N। बस हो गया सवाल। V कितना है? 220, I कितना होना चाहिए? 5, R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? R/N। तो 220 इज इक्वल टू 5 इंटू R की वैल्यू 176 डिवाइडेड बाय N। क्या बात समझ आई? तो N इज इक्वल टू 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाय 220। क्लियरिटी है? 576 डिवाइडेड बाय 220, तो कैलकुलेट करना आप इसको, तो n की वैल्यू आपको आएगी 4। कितनी आएगी? 4। डन है बात? क्लियरिटी है? करा के दिखा दो, बोलो जल्दी, करा दूं क्या? कर लोगे कैलकुलेशन? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर याद नहीं है मुझे, आपके इंडेक्स क्वेश्चन है कि कितने रजिस्टर 176 ओम के कैसे कनेक्टेड करूं पैरेलल में, कि बैटरी से देने वाला करंट कितना हो? 5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। दिस इज द कंसेप्ट। वही तो समझाया था मैंने अभी आपको कि अगर सारे रजिस्टर सेम हो
तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, आर बाय एन, तो सेम ही तो है सर, 176 वाले कनेक्ट करना है। व्हाट माय पॉइंट, वैल्यू से वैल्यू सही ली है ना मैंने, बदल तो नहीं दी, हाँ सही है, ठीक, बोलो हाँ कि ना, अरे डन है, क्लियर, आगे बढ़े, चलो मिटा दूं, चलिए अब एक मैं दोनों का कंबाइंड ले रहा हूं, सीरीज और पैरेलल का, ठीक है, एक बार मैं वीडियो देख लूं कितनी लेंथ हो गई, नहीं तो पूरे क्वेश्चंस का वीडियो अलग से डाल दूंगा, चेक कर लूं, चलो एक हो जाएगा, ओके, फाइंड, आओ बच्चों करते हैं मिलके, ज्यादा बड़ा सर्किट बना रहा हूं क्या मैं, ठीक है, ये ले लो 2, ये ले लो 4, ये ले लो 6, ये ले लो 3, ये लो 6, ये लो 4, और बैटरी ले लो 12 वोल्ट की। क्वेश्चन है व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, अब ये कॉम्बिनेशन का सवाल होगा, इसमें सीरीज भी और पैरेलल भी, ए निकालना है व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, और बी निकालना है आपको करंट सप्लाई बाय द बैटरी, मतलब बैटरी कितना करंट देगी और इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो बच्चों इसको हम कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये आपको दिख रहे होंगे, मान लो यहां से करंट आया आई, कौन सा करंट आया यहाँ पे, आई करंट बच्चों यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, I1 यहाँ चला जाएगा, I2 यहाँ चला जाएगा, I3 यहाँ चला जाएगा, क्या बात समझ में आई, यहाँ क्या चला जाएगा, बोलो, यहाँ भी बढ़ जाएगा यहाँ से आके, और वहां सेम रहेगा। तो ये जो तीनों है बच्चों ये कैसे हैं, पैरेलल में, कैसे हैं, पैरेलल में, तो बस फटाफट पहले इन तीनों को सॉल्व करो पैरेलल में, फिर इन दो को सॉल्व करो पैरेलल में, तो ये एक बचेगा, ये एक बचेगा, फिर तीनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में, मैं सर्किट रिड्यूस करके भी दिखा दूंगा, पहले इसको निकालते हैं। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, डायरेक्ट करते हैं 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6, क्या बात समझ में आई, एलसीएम ले लो, 246, 246 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा 12, 6 की टेबल में 12 आता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें 12, 3 टाइम्स इसमें 6 टाइम्स 12, ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो गया 6 और 3, ये हो गया 10, सही किया, 12 ही होगा ना एलसीएम, 4 4 8 4 12, 12 6 2 नहीं 12, ठीक 12, तो ये हो गया 6, 3, ये 2 आएगा, ठीक, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 12, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ गया इनका, 11 अपॉन 12, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 12/11, 12/11, इनका सॉल्व कर लिया, अब किसका कर लें, इस वाले का कर लो, तो इस वाले का इक्विवेलेंट करेंगे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में, ये तीन पैरेलल में थे तो इनका निकाल लिया 12/11, इनका निकाल लो 3/6, 3/6 का मतलब 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3/6 मतलब 1 अपॉन 2, आर इक्विवेलेंट आ गया 1 अपॉन 2, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2, समझ में आया, इसको ध्यान से करना, इनको तो जरूरत ही नहीं है तो 4 है, अब देखो इनका इक्विवेलेंट कितना है 12/11, मतलब इन सब को हटा दो, इन सब को हटा दो, ठीक है, और क्या लगा दो, एक रजिस्टर जो कितने का है 12/11, गॉट माय पॉइंट, यस और नो, आगे बढ़े, 3/6 इनका इक्विवेलेंट क्या है 2, इनको हटा के क्या लगा दो 2, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग द सर्किट, कितना लगा दो 2, व्हाट माय पॉइंट, अब ये तीनों कैसे हैं सीरीज में, तो बच्चा सीरीज का क्या होता है आर इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 कितना है 12/11 प्लस 2 प्लस 4, अब 12 को 11 से डिवाइड कर लो, 1 का पॉइंट, हाँ 0 1 11, हाँ 1.09 समथिंग आएगा ये, 1.09 प्लस 2 प्लस 4, है ना, रैंडम अप्रोक्सीमेटली लिख दिया मैंने, इतना ही आएगा 1.01, 2 और 4 6 और 7, 7.09 ओम, ये रहा आंसर, आर इक्विवेलेंट इज अप्रोक्सीमेटली 7.1 ओम भी लिख सकते हो आप, तो बट 7.09
क्लियरिटी है? इज अ आर इक्विवेलेंट, मतलब इन तीनों को हटा के सर्किट का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 7.09। क्या बात समझ आई? पहले तो पहला वाला समझ आ गया, जो जो पैरेलल में थे उनको सॉल्व कर लिया, फिर उनको सीरीज में करके आर इक्विवेलेंट निकाल दिया। क्या बात ठीक है? बोलो हाँ कि ना। अब क्या निकालना है? करंट। क्या ही दिक्कत है, नोट कर लिया है ना? ठीक है, आओ, बहुत इजी है बच्चा ये। आओ, आर इक्विवेलेंट निकाल लो। सॉरी, अब करंट निकालना है ना, तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, मतलब इन सब को हटा के क्या लगा दो 7.09 का। ठीक है, ये लो, तो V कितना है 12, आई निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना 7.09, आई की वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड बाय 7.09 एम्पियर। अब ये सॉल्यूशन सॉल्व है, आप कर सकते हो। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, समझ में आया? 1.7 समथिंग आएगा ये। क्लियरिटी है? तो दिस इज द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, कितना 12 डिवाइडेड बाय 7.09, कैलकुलेशन है आप कर लो। ठीक, 7507, हाँ 1.7 समथिंग ये आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.7 एम्पियर। कैलकुलेशन है आप कर लेना। व्हाट माय पॉइंट? So this is all about the series and parallel combinations of resistors. अभी बच्चा मैं क्वेश्चंस और करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं सिर्फ क्या डालने वाला हूं, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस, है ना? क्वेश्चंस ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये अभी सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिस करवानी है मुझे। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन करे बस सीखा है कि सीरीज पैरेलल क्या है, तो और दूसरे सर्किट लेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें क्या क्या निकालना है वो देखेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो प्रैक्टिस करिए, देखिए सीरीज पैरेलल को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बैटरी से करंट निकाला जाता है, कैसे इक्विवेलेंट लिखा जाता है। गॉट माय पॉइंट? टिल देन इसको प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो को देखना, उसमें हम सीरीज पैरेलल के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। ठीक है, टिल दैट हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड बी सेफ एंड हैप्पी। थैंक यू।